हमने हाउसेस समझे, हमने राशियाँ समझ ली, हम अब प्लैनेट्स को एक-एक करके समझ लेते हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि ईज़ी रहेगा। जैसे आपने सबसे पहले स्पोर्ट्स की बात करी, तो स्पोर्ट्स में ले जाने के लिए जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है दैट, क्योंकि स्पोर्ट्स में एनर्जी चाहिए होती है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिज़िकल लेबर करना पड़ता है और आप बहुत अलर्ट होने चाहिए, मार्स। ठीक है? तो मंगल एक प्लैनेट है जो कि आपको स्पोर्ट्स में ले जाता है, आपको वो एनर्जी देता है। तो आप जब और मंगल स्पोर्ट्स के लिए है। मंगल रियल एस्टेट के काम को भी रिप्रेज़ेंट करता है। लैंड, होटल और होटल मैनेजमेंट, इनके काम को भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। मंगल हर उस करियर को रिप्रेजेंट करता है जिसमें यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। ठीक एक है? मिनट, यहाँ आप ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से बता रहे हो कि हर हर किसी को उनका मार्स का प्लेसमेंट देखना है, ऐसे नहीं, बता नहीं, रहे ऐसा नहीं बता रहा हूँ। हर प्लैनेट के करियर समझ लेने हैं आपको। ठीक है? हो? ओके। क्योंकि आगे चलकर जब शनि इसके साथ बैठा तो इस करियर में जाओगे, वो समझ में आएगा ओके, आपको। तो आप अभी प्लैनेट्स को लिस्ट आउट कर रहे हो। यस, मैं प्लैनेट्स और उनसे रिलेटेड प्रोफेशंस क्या-क्या हो सकते हैं, उसको कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं सारे नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशन हैं, पर लोगों को एक क्रक्स मिल जाएगा कि ओके, अगर मेरे शनि से मंगल जुड़ा हुआ है, तो मेरे लिए रियल एस्टेट इज़ गुड, यूनिफॉर्म रिलेटेड जॉब्स आर गुड। मैं उस बेसिस ओके, पे सो समझा रहा हूँ। स्टार्टिंग विद मार्स। स्टार्टिंग विद मार्स, क्योंकि जस्ट आपने विराट कोहली का नाम लिया, तो वहीं ओके से शुरू करते हैं। ओके ओके ओके। मार्स, मंगल गाड़ी है, ठीक है? ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री जो है वो मंगल रूल करता है। हॉस्पिटल्स मंगल रूल करता है। डिफेंस, पुलिस, ये सारे करियर मंगल रूल करता है। रियल एस्टेट मंगल रूल करता है। मार्स मशीन और टूल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके काम में अगर जैसे मशीन और टूल्स का यूज़ हो रहा है, तो मंगल का करियर में आप कहीं न कहीं हैं और आपका शनि मंगल से अटैच मिलेगा, कुंडली के अंदर भी, ठीक है? इन शॉर्ट इंजीनियर अगर आप हैं, ठीक है? या फिर ऐसा कुछ भी काम करें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो लोग हैं जो कैमरा सँभाल रहे हैं, लाइटिंग सँभाल, ये टूल्स हैं। इनके प्रोफ़ेशन में इनको हर दिन इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, तो मंगल वो है। और प्लस यूनिफ़ॉर्म जो मैंने बोला, जैसे डॉक्टर यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं, नर्स यूनिफ़ॉर्म पहनती हैं, कई सारे फैक्ट्री लेबर्स यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं और अलग-अलग प्रोफ़ेशन में लोग यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं, ये सब मंगल के प्रोफ़ेशंस हो जाएँगे। नेक्स्ट प्लैनेट है मरकुरी, ठीक है? बुध। बुध वाणी का देवता है, तो बुध जब आपके शनि से जुड़ेगा तो आप या तो आईटी में मिलोगे, आईटी का काम करते हुए मिलोगे, या फिर आप अपने दिमाग में बिज़नेस का कुछ आइडिया लेकर चल रहे होगे या बिज़नेस ही कर रहे होगे। पर आपके प्रोफ़ेशन में जो कम्युनिकेशन है वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा, क्योंकि बुध अगर शनि से जुड़ जाएगा, कैसे जुड़ेगा अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है? पर बुध को आपको बिज़नेस समझना है, कम्युनिकेशन समझना है, ये 2 चीज़ें बुध आपको कराता है, ठीक है? बुध अच्छा दाँतों को भी रिप्रेज़ेंट करता है, तो शनि से बुध मिलेगा तो आप डेंटिस्ट क का करियर जो होता है वो यहाँ ओए से होए, पता चलता है, वाह। ठीक है? और भी बुध कई सारी चीज़ें रिप्रेज़ेंट करता है। आगे बढ़ें अगर, तो सूर्य। सूर्य अथॉरिटी को रिप्रेज़ेंट करता है, तो किसी कंपनी के सीईओ हैं, सीएफओ हैं, सीटीओ हैं आप, या सी सूट में आप हैं, या किसी हायर पोजीशन में किसी कॉर्पोरेट में, इवन गवर्नमेंट जॉब्स को भी सूर्य रिप्रेजेंट करता है। सरकारी नौकरियों को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। गवर्नमेंट के टेंडर लेने का काम आपका होता है। इन तरह के प्रोफेशंस सूर्य से रिप्रेजेंटेड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लेनेट आएगा आपका चंद्रमा, मून। मून ना बहुत कुछ है, ठीक है? तो जब मून ना एक करियर की बात नहीं करता, वैसे ये फूड की, हीलिंग की, इन सब चीज़ों की बात करता है, रेस्टोरेंट बिजनेसेस की बात करता है। बट जब ये सैटर्न के साथ जुड़ेगा ना, तो व्यक्ति एक काम नहीं करेगा, वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लेनेट हमें शुक्र समझना। शुक्र की हमने बातें भी की थी कि लाइट, कैमरा, एक्शन, ग्लैमर, इंडस्ट्री, डिज़ाइनिंग, एग्रीकल्चर, ये सब वीनस से रिप्रेजेंट होती हैं, तो ये वीनस के करियर हैं। और राहु अगर हम बात करें, तो राहु इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है? विदेश में जाकर करियर बनाना, राहु सैटर्न से कनेक्टेड मिलेगा कुंडली के अंदर। उसके बाद राहु एआई, जो कोडर हैं, जो टेक्निकल मतलब हाई-टेक कोई काम है, वो राहु से रिप्रेजेंट है। प्लस आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कुछ अलग ही करना, दैट इज़ वो राहु की एनर्जी, वो राहु की वाइब है। अतरंगी। हाँ, और लॉजिस्टिक्स के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के जो काम होते हैं, वो राहु रिप्रेजेंट करता है। और जो केतु है, केतु स्पिरिचुअलिटी को, एस्ट्रोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजर बनाने के लिए, जी। हीलर बनाने के लिए, डिटेक्टिव बनाने के लिए, बार्बर बनाने के लिए, और या फिर सर्जन बनाने के लिए केतु देखा जाता है। एंड केतु अगर आपके सैटर्न से रिलेटेड है, तो आप एक करियर में ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाले, ठीक है? आपका करियर कट होगा, फिर दूसरे करियर में वो कट होगा, फिर तीसरे करियर में फिर वो कट होगा। तो ये कनेक्टेड कैसे हैं, इसको जानना समझना ही ज्योतिष है, और एक एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही सिंपली आपको समझाता है। पर हम प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन पे जाएं, उसके लिए मुझे कुछ और टेक्निक भी सिखानी पड़ेगी, जो मैं सिखाऊंगा। पर उससे पहले सिर्फ अकेले शनि को समझते हैं आपकी कुंडली में, कि अकेले शनि क्या कर रहा है। सो लेट्स टॉक कि सैटर्न इंडिविजुअली आपको क्या समझाना चाहता है। तो अगर शनि आपके एरीज में बैठा है, यानी कि आपके शनि के नीचे 1 नंबर लिखा है, शनि के नीचे 5 नंबर लिखा है, या शनि के नीचे 9 नंबर लिखा हुआ है, ऑडियंस को पहले क्या करना है? बस अपने चार्ट में देखना है सैटर्न के नीचे नंबर क्या लिखा हुआ है। ओके। ओके, शायद उनको राशि के नाम नहीं याद होंगे, इसलिए मैं सिर्फ नंबर बोल रहा हूँ, वाह। ठीक है? सैटर्न के नीचे 159 लिखा हुआ है, तो ये फायरी साइन होते हैं, अग्नि तत्व के साइन है। यहाँ पे सारी लड़ाई इज्जत की है, सारी लड़ाई सम्मान की है। हमको लाइफ में फुल इज्जत चाहिए,
ठीक है। और इन लोगों ने इनकी सारी लड़ाई अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा निखारने की है, और सारी सारी की सारी लड़ाई अपने आप को टॉप पे पहुंचाने की है। इनका माइंड्स ये आपको ना खूंखार खूंखार लोग मिलेंगे जिनका सैटर्न 1, 5 या 9 या फायरी साइन में बैठा हुआ है। वो फायर इनके अंदर हमेशा रहेगी, इनके करियर में हमेशा रहेगी। तो ये लोग हमेशा इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे कि इनको ना रोकना आसान नहीं होता। इवन इनको मज़ा ही तब आता है जब आप इनको चैलेंज कर दो। आप इनको आकर बोल दो कि तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तुम इस लायक नहीं हो, तो बस वहीं यही इनका ट्रिगर पॉइंट होता है। और उसके बाद ये आपको साबित करके दिखा देंगे कि मैं ही कर सकता था। गैंग्स ऑफ वासेपुर के कैरेक्टर है सब। यस, ये जब चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं ना, तो ये लोग तब ज़्यादा परेशान होते हैं। जब कोई इनको चैलेंज नहीं कर रहा होता है, लाइफ में कोई रिस्क नहीं हो रहा होता है, कुछ ऐसे किक नहीं मिल रही होती है, तब इनकी लाइफ में ज़्यादा इश्यूज और प्रॉब्लम आने लग जाती है। इनको किक चाहिए। इवन मैंने बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे हैं, सैटर्न फिफ्थ हाउस में बैठा है। अच्छा, जब भी मैं राशि का नाम लूँ, आप हाउस बाय डिफॉल्ट समझ लेना। तो जिन लोगों के पास बर्थ टाइम नहीं है उनके लिए ईजी होगा। तो चाहे 5वें घर में बैठा हो या 5वीं राशि में बैठा हो, पहले घर में बैठा हो, पहली राशि में बैठा हो, 9वें घर में बैठा हो, 9वीं राशि में बैठा हो, ठीक है। तो आप सैटर्न के 2 पहलुओं को समझोगे, एक उसकी किस राशि में बैठा है और एक किस हाउस में बैठा है। वो दोनों चीज़ें आज आपको सुनकर जानी है। अब ओके, तो यहाँ आप कह रहे हो कि अगर सैटर्न के नीचे 1, 5 या 9 लिखा है एज द राशि, करेक्ट। बट अगर किसी के पास एग्जैक्ट चार्ट नहीं है तो घर हाउसेस भी मान लो। सैटर्न हमने हाउसेस अभी बताया कि पहला घर, 5वां घर, 9वां घर कौन सा है। जी। शनि अगर वहाँ बैठा है तो भी आप मान लीजिएगा मेरी बात, और ईजी करता हूँ। जो पहला हाउस है ना, उसकी जो एनर्जी है वही पहली राशि की भी है। ओके ओके, ठीक है। समझा। तो सैटर्न चाहे यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे, ठीक है, दोनों तरफ एक ही जैसा काम करने की कोशिश करता है। अब आप कहोगे अच्छा, पहले हाउस में लेट्स सपोज वो 6 नंबर की राशि में बैठ जाएगा, तो आप 6 नंबर वाली जब मैं बात बोलूंगा तो भी रिलेट करोगे। तो समझा। शनि 6 नंबर की बात भी सुननी है, शनि पहले घर में बैठा था 6 नंबर राशि लेकर, तो वो बात भी सुननी है। और ये दोनों बातें आप ही की हैं। ओके, तो ऑडियंस को बेसिकली ध्यान में रखना है कि राशि कौन सी एसोसिएटेड है शनि के साथ और घर कौन सा हाँ, associated यस, है। आपका शनि किस घर में बैठा और वहाँ पे नंबर कौन सा लिखा था। ओके, जब मैं दोनों की बातें करूँ, दोनों सुनिएगा, दोनों आप पे लागू हो जानी चाहिए, मोस्टली हो जाती है। Done. ठीक है। सो वापस आ जाते हैं। ठीक है। अब एक एक करके अगर हम इसको समझेंगे, तो शनि जब पहले घर में बैठता है ना, तो इनकी जो लिमिटेशन है ना, ये खुद के लिए लिमिटेशन बनते हैं। इनकी जो मेंटल कंडीशनिंग हुई होती है वो इस हिसाब से होती है कि इनको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। और ये अपने आप के सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। अपने आप को ये कई सारी बातें ऐसी बोलते रहते हैं, जिसे कहते हैं सेल्फ डाउट में। ठीक है, मैं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगा, ये रहता है। बहुत कम उम्र से कमाने लग जाते हैं और बहुत लंबी उम्र तक कमाते हैं, क्योंकि फर्स्ट राशि इज इनिशिएशन। जब आपका बर्थ हुआ, शुरुआत हुई, पहला घर आपका बर्थ हुआ, आपकी शुरुआत हुई, कर्म के देवता वहाँ बैठ गए थे, तो आपको कर्म ही करना है और कर्म करते चले जाना है। इन लोगों की लाइफ में आप अक्सर देखोगे ना कि कोई मदद करने नहीं आता है इनकी। और एक समय आता है इंसान के जीवन में जब वो बिल्कुल चुप हो जाता है। वो चीखना चाहता है, पुकारना चाहता है, मदद के लिए हाथ मांगना चाहता है, पर कोई आता नहीं है उसके लिए। लोग सलाह देने बहुत आते हैं, लेकिन अक्सर सलाह देने वाले जो हाथ होते हैं वो साथ नहीं दिया करते। ये शनि पहले घर की कहानी है, ये शनि इन एरीज की कहानी है। तो इनको ये समझ लेना चाहिए, बहुत कम उम्र से कोई नहीं आएगा। यू आर ऑन योर ओन सेल्फ। और खुद इवन आपके शायद परिवार में भी कोई ना आए, शायद भाई भी ना आए, शायद बहन भी ना आए, शायद कोई गर्लफ्रेंड ना आए, कोई बॉयफ्रेंड ना आए, कोई पति, कोई हस्बैंड, कोई वाइफ नहीं आएगी। यू आर ऑन योर सेल्फ। और आपके शायद ये लोग जो आसपास के लोग हैं, नॉट जस्ट योर फैमिली, आसपास के जो लोग हैं, शायद यही आपको और लिमिट करेंगे। दिस इज़ योर चैलेंज इन दिस लाइफ। और इस चैलेंज से आपको बाहर निकलना है। तो यू आर ऑन योर रन, इसको एक्सेप्ट करना है, भागना नहीं है, ना रोना है, ना गिड़गिड़ाना है कि ऐसा क्यों बनाया मुझे, ऐसा क्यों दी मुझे लाइफ। यही आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर भी है। ठीक है। साथ चलने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं लाइफ में, और आपको शायद नहीं मिलेंगे। वैसे आपको इंदिरा गांधी याद करनी चाहिए। ठीक है। उनका जो कुंडली ऑनलाइन मिलती है, सैटर्न फर्स्ट हाउस में मिलता है उनका। बट क्या वो पॉलिटिशियंस के कुंडली सच रहते हैं क्या? मुझे लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शायद वो सच रहते होंगे, क्योंकि मैं जब एकता कपूर जी से मिला, कंगना रनौत से मिला, और सुष्मिता सेन जी से बात करने का मौका मिला, अनुपम खेर जी से बात करने का मौका मिला ज्योतिष के चलते, तो भाई साहब बिल्कुल डिफरेंट कुंडली है, वही। टोटली डिफरेंट कुंडली है। एंड दे नो, एंड दे वांट कि लोग ऐसा ही समझें। हाँ ठीक है। हाँ। तो कि हाँ मेरी वही कुंडली करते जाओ। ठीक है। तो यस, मुझे ऑनलाइन पे यकीन नहीं होता, पर फिर भी मैं कहूँ जो ऑनलाइन फेमस कुंडली, इवन इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, ये कुछ ऐसे चार्ट्स हैं, जब आप ज्योतिष की किताबें पढ़ते हो ना, सबसे ज़्यादा इन्हीं के एग्जाम्पल हैं।
ठीक है, पुराने और अमिताभ बच्चन, ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्हीं के एग्जाम्पल ज्योतिष की किताबों में दिए जाते हैं, सारे रूल्स इनकी किताबों में फॉलो हो जाते हैं। आई एम श्योर कि अमिताभ बच्चन के चार्ट में भी शनि का बहुत बड़ा रोल होगा। वेरी बिग। लगन, डाउनफॉल और राइजिंग, कितना कुछ हुआ उनकी जिंदगी में। मैंने पॉडकास्ट में कहा था आपसे कि जो भी बड़े लोग हैं, बिलियनियर हो चाहे जो भी हो, आप कभी भी कहानी पढ़ना, सब जीरो पे गिरे हैं। बात ऐसी है ना कि शनि का नाम है कर्म फल दाता। मैं कुछ और नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल देने आया हूँ तुम्हें। तो शनि जब 5वें घर में ट्रांजिट कर कर आएंगे, जब 7वें घर में ट्रांजिट कर कर जाएंगे, जब दूसरे घर में ट्रांजिट करेंगे, कुछ और नहीं करते, जो आपने कर रखा था ना बस उसी को एक्सपोज कर देते हैं। 5वें घर में ट्रांजिट करने का मतलब जैसे जिनके भी पहले हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो 8 नंबर वहाँ लिखा है, सेकेंड हाउस में 9, थर्ड में 10, फोर्थ में 11 और फिफ्थ हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है। अब जो 5वां घर होता है ये रोमांस का, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का और आपके रोमांटिक पार्टनर का हाउस भी होता है। शनि इस साल अप्रैल में वहाँ पर ट्रांजिट कर कर आए हैं। तो अगर आप टाइम नहीं देते थे, आप प्यार नहीं करते थे, आप दिखावा करते थे, एक्सपोज हो जाओगे, ठीक है। वो कहेगा ये लो, ये सच्चाई है जिसको तुम बहुत बाबू मान रहे हो, ये बाबू की तुम्हारी सच्चाई ये है, सैटर्न ने और कुछ नहीं किया। फिर आप ये रो सकते हो कि अरे शनि आ गया था 5वें घर में इसलिए मेरा ब्रेकअप हो गया। अरे नहीं दोस्त, ठीक है, वो पहले से ही होना था। शनि ने बस कहा अभी कर लो ना, क्यों ये ड्रामा चला रहे हो इतने दिन। ऐसे ही जब 7th हाउस में, जैसे जिनका कन्या लगन है, यानी कि फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है, शनि अभी उनके बिजनेस हाउस में इसी साल अप्रैल में ट्रांजिट कर कर आए हैं। बिजनेस का तुम्हें ए भी नहीं आता था, ठीक है, बिजनेस की जो बारीकियां वो नहीं समझते थे, एम्प्लॉयज़ को तुम अपने ठेंगे पे रखते थे, तुम्हें कुछ भी नहीं क्लियरिटी थी कि ROI क्या होता है, CTA क्या होता है, या फिर जितने भी बिजनेस टर्म्स होते हैं वो आपको कुछ पता नहीं थे, बस चल रहा था और चला रहे थे आप। तो वो एक्सपोज कर देगा आपको, ठीक है, और आपका बिजनेस ऐसे फिर लड़खड़ाने लगेगा। आप कहोगे ये क्यों हो रहा है, मैं तो वो सब कर रहा हूँ जो मैं पिछले साल करता था, 2024 में करता था, लेकिन आपको नॉलेज नहीं थी, वो डीप नॉलेज आपको व्यापारी बनने की शायद नहीं थी, और शनि एक्सपोज कर देगा। और जब आप गिरोगे तब सबक भी सिखाएगा। एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, ये मे बी एक साइकोलॉजिकल सवाल भी है और एनर्जी रिलेटेड भी है, ठीक है। तो मान लो जब किसी का डाउनफॉल होता है, जो हर किसी के लाइफ में आएगा, यस, इन बिल्कुल सम आएगा। कैपेसिटी, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, मैरिज वाइज, कुछ ना कुछ तो होगा एस्ट्रोलॉजिकली। बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि शनि 30 साल में घूम कर आते हैं तो सब कोई लपेटे में आता है उस 30 ईयर्स में। तो आप 0 से लेके 30 ईयर के जब होगे, यू वी हैव टू एक्सपीरियंस कि वो एक बुरा टाइम या एक वो टाइम आया था। 7.5 भी इसी टाइम में आ जाएगी और सैटर्न का ट्रांजिट आपके हर हाउस में हो जाएगा। ओके, बैक टू द टॉपिक। बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में हो या फिर एरीज में हो तो आपको अकेले रहना है, ये बात आप याद रखिएगा। और इन लोगों को ना लाइफ में मिलता सब कुछ है, मैंने कहा ना प्लेनेट देकर सब कुछ जाएगा अंत में आपको, पर इतना लेट मिलेगा कि शायद उस समय आपको ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, या शायद उस समय आप कहोगे कि चलो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, जिस समय चाहिए था उस समय तो मिला नहीं, और अब शायद मिल भी गया तो उतनी खुशी नहीं हो रही है। तो ये एक लॉजिक आपकी लाइफ के साथ आप कैरी करोगे और इसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वहीं पे सैटर्न अगर दूसरे फायरी साइन में, यानी कि अगर लियो में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। अब सूर्य और शनि की कहानी हम सब जानते हैं, ठीक है, कि पिता और पुत्र का एक वो जो टसल, एक लड़ाई जो हुई थी, पर इसको लेकर कई बार लोग कह देते हैं कि इनके पिता के साथ इनकी नहीं बनेगी। देखिए इन जनरल फादर की और सन की वो एक चलती रहती है, और ये 90% लोगों की लाइफ में अप्लीकेबल होता भी है इन जनरल। बट एक्चुअली में आप देखोगे ना तो सूर्य जब शनि की राशि में जाते हैं तभी हम मकर संक्रांति त्यौहार मनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो सूर्य यानी कि एक पिता हमेशा अपने बेटे का भला ही चाहता है। तो जब सूर्य 5वें घर में बैठे या 5वीं राशि में बैठे, ऐसे लोग ना प्रूफ करने में लगे हैं। जैसे कोई पापा हो जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो, उसका बच्चा फिर उसे प्रूफ करने में लगा रहता है कि मैं पापा को खुश करके दिखाऊंगा, जैसे एनिमल मूवी में नहीं एनिमल। होता है, ठीक है, वो वाला इनका सिनारियो हो जाता है। और ये शायद फादर को प्रूफ ना कर रहे हैं, पर ये खुद को प्रूफ कर रहे हैं कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट ऑल्सो, और मैं इन सबसे बेहतर करूंगा, भले मुझे वो नहीं मिला पर फिर भी मैं करके दिखाऊंगा। तो लाइफ काफ़ी मैकेनिकल बना ले जाते हैं लोग, और उसमें मज़े करना भूल जाते हैं, इन्जॉय करना भूल जाते हैं, वो जो परिवार और वो अपने लिए जो समय निकालना वो भी भूल जाते हैं। और हाँ, 5वें घर में शनि आएगा तो आपको बेबी रिलेटेड इशू, इवन एजुकेशन आपकी अधूरी रह जाए या जैसी आप चाहते थे वैसी एजुकेशन ना हो, ऐसे चैलेंजेस भी देगा। बस यहाँ पर जो माइंडसेट वाली बात रखनी है अपने करियर में, ठीक है यार, काम ही तो है ना, 4 साल पहले भी था, 4 साल बाद भी रहेगा, पर टेक योर टाइम,
एंजॉय करो, थोड़ा सा जाओ बीचेस पे घूमो, एंजॉय करो लाइफ के एक दूसरे एस्पेक्ट को भी देखो, बहुत ज़्यादा काम 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 मत करने लग जाओ। और किसी को भी कितना भी प्रूव कर लोगे कोई नहीं समझने वाला, ठीक है। और इवेंचुअली ये एक गलती कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि मुझे ना चाचा के बच्चों से या वो बुआ के लड़के से आगे बढ़ना है, या मुझे उससे आगे बढ़ना है। नहीं फ़र्क पड़ता उनको, आप बढ़ भी जाओगे तो भी वो आपसे जेलस ही हो रहे होंगे शायद, या फिर फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा उनको। तो ये जो माइंडसेट है इससे आपको लड़ना है अपने करियर में, इसको एलिमिनेट करना है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। और वहीं पर फिर जो लास्ट हमारा फायरी साइन है, यानी कि सैटर्न आपके 9th हाउस में हो या फिर आपके सेजिटेरियस में 9 नंबर के लिखा हो शनि के नीचे, तो आपके शनि माने जाएंगे कि नो लक, ठीक है, इट्स ऑल हार्ड वर्क, ठीक है। और ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, आप इसको जैसे लेना चाहते हो ले लीजिए। इनके जो टीचर्स होते हैं, क्योंकि 9th जो साइन है, 9th राशि या 9th हाउस, ये गुरुओं को दिखाता है, टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके फादर को और आपके बॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार इनका जो एटीट्यूड हो जाता है कि यार मैंने करके दिखाया, देखो टीचर मुझे वो स्टार दे दो ना, ठीक है, वो बॉस मुझे वो थोड़ा एक्नॉलेज कर लो ना, वो पापा मुझे थोड़ा एक्नॉलेज कर लो ना, ठीक है। आपका मेजर टाइम अगर इनको इम्प्रेस करने में जा रहा है, मेजर टाइम थोड़ा तो जाना ही चाहिए, मेजर टाइम अगर जा रहा है इम्प्रेस करने में, तो यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ, ठीक है, आपको नहीं करना है। इवन आप इनको ऐसा भी करते हुए देखोगे कि कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा धर्म को लेके, क्योंकि 9th साइन गुरु की राशि है, धर्म को भी रिप्रेजेंट करती है, तो बहुत ऐसे हो जाते हैं कि ये किया तो गलत हो जाएगा, वो किया तो सही हो जाएगा, और ऐसे मन में कई सारे सुपरस्टिशन बैठा लेते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं करना जी, किसी के सामने गलत नहीं बोलना, ये तो गुरु जी हैं, कुछ भी गलत कर ले तो हम उन्हें नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। सो ये एक बहुत पावरफुल पोजीशन है सैटर्न की यहाँ पर मिली है। मैंने आपको तीनों तरीके से समझाया और माइंडसेट आपको क्या रखना है वो भी समझाया। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे, जो कि है आपका 2, 6 एंड 10। तो 2 यानी टॉरस, 6 यानी वर्गो, 10 यानी कैप्रिकॉन, ठीक है। ये तीनों राशियां अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं। अर्थ मतलब अर्थशास्त्र, ठीक है, सुना होगा आपने, ठीक है, तो धन, मनी, ठीक है। अर्थ एलिमेंट की राशियां आपके फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करती हैं, आपके मनी को रिप्रेजेंट करती हैं। जब आपको शनि इन राशियों में या इन घरों में मिलेगा, तो जिंदगी की, जैसे फायर वालों की लड़ाई थी सारी सम्मान की और इज्जत की, इनकी सारी लड़ाई पैसों की है, सारी लड़ाई धन की है, मनी की है। क्यों ऐसा? इसलिए भी है, शायद इन्होंने अपने बचपन में जॉइंट फैमिली में या अपने घर को ऐसी स्थिति में देखा, ऐसी हालत में देखा जहाँ पर इनको पैसों की वैल्यू समझ में आई कि यार पैसा होता है ना तो लोग इज्जत करते हैं, धन होता है ना तो लोगों का तरीका बदल जाता है। जब आपकी गाड़ी बड़ी और महंगी होती है और तब जब आप उतरते हो ना, तो लोगों का आपको देखने का अंदाज़ बदल जाता है, लोग गुड मॉर्निंग कहने का तरीका बदल जाता है, सैल्यूट करने का अंदाज़ बदल जाता है। तो ये चीज़ इनके बचपन में इन्होंने एक्सपीरियंस कर ली है, और इसलिए पूरी ज़िंदगी इनको पैसों को लेकर इनसिक्योरिटी रहती है कि कल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, परसों नहीं आया तो क्या होगा। तो धन, मनी, सैटर्न चिंता का भी प्लेनेट है, वरी का भी प्लेनेट है, दुख दर्द पीड़ा इन सब का देवता तो है ही वो। तो जब आपके वो इन राशियों में बैठता है तो पैसा, फाइनेंस, ठीक है, इसलिए आप इनको अक्सर ये सोचते और बोलते हुए देखोगे कि इतना पैसा हो जाए ना तो मैं सेफ हो जाऊंगा, इतना पैसा मैं बटोर लूंगा ना तो फिर शायद काम नहीं करना पड़ेगा, तब शायद लाइफ ईजी चल भी जाएगी। अगर काम चला नहीं चला तो ये हमेशा उस सिक्योरिटी के पीछे एक भागते रहते हैं, क्योंकि इनको इनकम को लेकर एक सिक्योरिटी होती है। आप यहाँ ना सारे लिमिटिंग बिलीफ्स को हाईलाइट कर रहे हो, यस यही यस, ह्यूमन करेक्ट लिमिटेशंस। करेक्ट। सैटर्न जो जहां पर आपको लिमिट कर रहा है, मैं वही बातें बता रहा हूँ। जो जिस दिन आप इस लिमिटेशन से बाहर निकलोगे, यही आपके करियर को ग्रोथ दे देगा। करियर क्या होगा ये तो अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले इन बिलीव्स की बातें कर लें जो शायद आपको रोक रहे हैं। सो आई गेस कि ये जो लिमिटेशंस है ना, ये जिंदगी भर चलेंगे, आपको बस उन थॉट्स को पकड़ना है और उन जज्बातों को दिल में नहीं रखना। ये जानना है कि वो जज्बात आपके दिमाग से निकल के आए आपके नेचर की वजह से, गेट पास्ट। या आपने वैसी अपब्रिंगिंग देखी, या आपने वैसी बचपन में कुछ ट्रॉमा आपका आपने देख लिया, जिस वजह से ये शायद लिमिटेशन आपकी बनी हुई है, और इससे निकलना कोई इम्पॉसिबल नहीं है, आप निकल सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। शनि को समझ के सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है। यस, इवन नॉट जस्ट शनि, ज्योतिष पढ़ने से ना, ज्योतिष सीखने से आप अपने बारे में बहुत कुछ जानते हो, और अपने बारे में से ज़्यादा दूसरा दुनिया कैसे फंक्शन कर रही है, हर एक इवेंट में आपको प्लेनेट दिखने लग जाता है कि यार ये इवेंट इस वजह से हुआ है, और वो चीज़ जब रिलेट करती है तो आहा मोमेंट आ जाता है लाइफ में, ओह माय गॉड यार, मैं यही सोच रहा था कि ये चेंज हुआ है तो ये होना चाहिए था, और वही एग्जैक्टली हुआ भी। गवर्नमेंट लेवल पे, शेयर मार्केट के लेवल पे, आपके पर्सनल लेवल पे, हर एक घंटा एक प्लेनेट रूल करता है। होरा कहते हैं उसको, हम होरा शास्त्र में पढ़ते हैं उस चीज़ को।
को। तो ये ज्योतिष हर किसी को पढ़ना चाहिए जीवन, ठीक है। इसीलिए मैं आपके ज़रिए ये भी कहूँगा कि एक मेरा ज्योतिष का एक बहुत फाउंडेशनल लेवल कोर्स है, मैं फ्री दे रहा हूँ आज के इस पॉडकास्ट में। और ये मैं सोच कर आया था कि मैं ये करूँगा ताकि एक मेरा जो जितना इस सब्जेक्ट ने मुझे दिया वो मैं गिव बैक कर सकूँ, तो उसका लिंक हम यहाँ पे डाल देंगे। चलिए वापस आते हैं अपने 2, 6, 10 पे। 2, 6, 10 की हमने बातें करी, तो आपका लिमिटिंग बिलीफ ये हो गया। अब एक एक करके इन हाउसेस को अगर हम समझे, अच्छा 2, 6, 10 में एक बात और मैं कहना चाहूँगा ना कि ये अपने मेहनत के पसीने से अपने राज्यों की कहानी लिखते हैं। अगर इन किसी का भी शनि 2, 6, 10 में बैठा हुआ है, दूसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में, या दूसरी, छठी या 10वीं राशि में भी बैठा हुआ है, आप अपने मेहनत के पसीने से ही अपने राज्यों की कहानी लिखोगे और किसी चीज़ से नहीं। तो इन लोगों का ना, जब इनको कोई नीचा दिखाता है ना कि ये तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास पैसे तो नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तो इनको सबसे ज़्यादा ईगो हर्ट होता है, क्योंकि शायद बचपन में, लाइफ में कहीं ना कहीं वो चीज़ देखी होगी। अब एक एक करके हाउसेस में चलते हैं। सेकंड हाउस में सैटर्न अगर बैठेगा, दूसरे घर में बैठेगा, तो पैसों की चिंता सताएगी, क्योंकि ये पैसे का ही घर है, ठीक है। परिवार को बहुत ज़्यादा आप टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप शायद पैसे कमाने में, काम करने में बहुत व्यस्त हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे। शनि अगर दूसरे घर में बैठेगा, तो आपको बस इस एक माइंडसेट से लड़ना है कि अंत में परिवार के साथ ही रहना है। और परिवार वाले कई बार अच्छा, इनके परिवार में भी एक माहौल होता है कि ज़्यादातर काम की, बिजनेस की, पैसे की बातें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। हाँ, ये सैटर्न सेकंड हाउस वालों में होता है। और हाँ, सैटर्न सेकंड हाउस इज़ योर ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। तो देखिए, आप जो खाते हो ना, वैसे ही विचार आपके मन में आते हैं। जो लोग ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, या जो लोग ज़्यादा रात में खाना खाने की आदत होती है, वही सबसे ज़्यादा मास्टरबेशन भी करते हैं, ठीक है। उनको ही ऐसे थॉट्स भी सबसे ज़्यादा आते हैं। तो जैसा अन्न वैसा मन, वैसे विचार होते हैं, वही आप एक्टिविटी करने लग जाते हो। सैटर्न जब सेकंड हाउस में बैठा है और आपको अपनी लाइफ से एंजाइटी हटानी है, जस्ट कंट्रोल, डिसिप्लिन का प्लेनेट है ना, अपने खाने में डिसिप्लिन बना लीजिए कि मैं इस टाइम के बाद नहीं खाऊंगा और मैं इतना खाऊंगा, एंड ऑल इन ऑल। आप इनको देखिएगा जिनका शनि दूसरे घर में है, ये ज़्यादा खा जाते हैं, ठीक है। जैसे भूख लगी थी 4 रोटी की, तो 4.5 या 5 खा गए, ठीक है। इनको 3.5 खानी थी या 3 खाएंगे। इनको नींद भी इस वजह से ज़्यादा आती है। ये इनकी प्रॉब्लम बन सकती है इनके करियर में, क्योंकि इनको फिर लेजीनेस और आलस और काम करने के टाइम पे नींद आना, ये इनका इशू आ जाता है। अब सैटर्न जब छठे राशि में बैठा है या फिर छठे घर में बैठा हुआ है, तो आप, छठा घर, छठी राशि लेबर को रिप्रेजेंट करता है, और लेबर अपना मकान कभी नहीं बना पाता, ठीक है। दूसरों का मकान बनाता रहता है, अपना मकान नहीं बना पाता। शनि जब यहाँ बैठते हैं तो आपको अंडर पेड रखते हैं, ठीक है। 100 रुपये की मेहनत, 70 रुपये की पेमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये समझ जाना है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो, क्या उसका आउटपुट भी मिल रहा है। बस करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, तो आपकी पूरी लाइफ आप यही करते रहोगे। सैटर्न इस बिलीव को यहाँ पे खत्म करना चाहता है कि सब कुछ मेहनत नहीं होती, सब कुछ यहाँ पर हार्ड वर्क से नहीं मिलता, और कितना कहाँ करना है इसका एक सेंस डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पे जो लोग बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, सीनियर्स को इम्प्रेस करने के लिए वो घर भी चले गए हैं, फिर भी अपनी शादी में लोग लैपटॉप चला रहे हैं, ठीक है, अपनी शादी में कोडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे सैटर्न 6th हाउस में या छठी राशि में आपको ये समझना पड़ेगा कि ROI क्या है। आप जो मेहनत कर रहे हो उसका जो रिटर्न है वो भी मिल रहा है क्या टाइम से। अगर नहीं मिल रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है, तो आपके अप्रोच में, आपके काम करने के तरीके में, आपकी स्किल्स में कई बार होता है। या उपाय क्या है फिर लॉन्ग टर्म में? उपाय ये है कि आप इस समझ को डेवलप करें, ठीक है, कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने का पैसा आपको मिल रहा है या नहीं। इफ़ नहीं, तो या तो आपकी स्किल्स नहीं है, आपको बस लग रहा है कि ज़्यादा टाइम देकर, जैसे कि मैं, एक टाइम था जब मैं 500 रुपये लेता था लोगों की कुंडली देखने के लिए, और मैं 3 महीने तक उनसे बातें करता था। उनका जब भी मन करे, सुबह, दोपहर, शाम, रात, वो मुझे फ़ोन कर दिया करते थे। उस समय मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे बड़ा डर लगता था लोगों की कि मैं कैसे बात करूँगा, क्या बात करूँगा, ठीक है, कोई कुछ उल्टा पूछ लेगा तो मैं क्या जवाब दूँगा। आज नहीं है मुझे वो डर। आज मुझे अपनी वैल्यू पता है, इसलिए मेरे प्राइस भी मैंने बढ़ाए, ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत का, अपने ज्ञान का वैल्यू पता चल गया। और ये शुक्र पता करवाता है आपको एक्चुअली में, ठीक है। आप देखना, जिनका शुक्र वक्री है, कुंडली में रेट्रोग्रेड है, इन लोगों को अपनी ज़्यादा कीमत पता नहीं होती है। ये लोग HR से जाकर बोल देंगे कि जो सैलरी है ठीक है आप दे दो। HR कहेगा कि 50 दे दें, कहेंगे हाँ शायद इतना ही ठीक है, पर एक्चुअली में HR ने नीचे आपके लिए 1.5 लिख रखे थे, ठीक है। तो आपको अपनी वैल्यू पता करनी है, आप अपने आप को सस्ते में नहीं बेचना है, अगर शनि छठे घर में या छठी राशि में है। ये लिमिटिंग बिलीफ है। ये मुझे एक नेगेटिव प्लेसमेंट क्यों लग रही है? एंड प्लीज करेक्ट मी। इन जनरल अगर आप कहेंगे तो यस,
ये आपसे बहुत मेहनत करवाती है, लाइफ लॉन्ग मेहनत कराती रहती है। और अगर आपको मेरी ये बात आज नहीं समझ में आई, अभी कई लोग जूझ रहे होंगे इसी चीज़ से, लेकिन आपको मेरी बात जिस दिन समझ में आएगी उस दिन आप इसको चेंज कर दोगे। उस ओके। दिन आप मेहनत उतनी ही कर रहे थे पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा था। एक्चुअली में अच्छी पोजीशन भी है क्योंकि आपको शनि ने वो दायरा दिया है कि आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, हम्म, ठीक है? आप ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं, पर शायद कहीं तो वो कमी, कहीं वो एक जो पज़ल का पीस है वो ऐड नहीं हो रहा है, जिस वजह से उतना रिटर्न नहीं मिल रहा। आपने कई लोगों से मिले होंगे रणवीर, कई डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, लॉयर होते हैं, इतना समय देते हैं, इतना पैसा लेकर जाते हैं, हाँ, ठीक है? और वहीं पर एक लॉयर, एक डॉक्टर पूरी ज़िंदगी प्रैक्टिस करता रह जाता है, शायद वो उनसे ज़्यादा टैलेंटेड भी होता, उसको उतना उसका पेमेंट नहीं मिलता। या फिर लॉन्ग टर्म पॉजिटिव क्या है? लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ये है कि यू हैव दैट पोटेंशियल। हर कोई मेहनत नहीं कर पाता लंबे समय तक, आप कर सकते हैं, ठीक है? ये आपके लिए पॉजिटिव है। नहीं लग रहा पॉजिटिव? फीका पॉजिटिव है। कुछ तो होगा। नहीं, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता कि ये पोजीशन अगर उसे मिल गई है तो वो लगे कि नहीं यार मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है। मैं बस उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में उसको चेंज करना चाहता हूँ। द वन थिंग आई नो इज शनि कोच की तरह है, करेक्ट। और यहाँ बेसिकली आपको क्या कोचिंग दे रहे हो? कम। अपनी वैल्यू समझो, लर्न योर वैल्यू। दुनिया नहीं समझाएगी आपको, दुनिया तो इवन आपको कम रखेगी, ठीक है? आप अपनी वैल्यू खुद समझिए, ठीक है? सेल्स स्किल सीखना। उसी कंपनी में किसी को शायद महीने के 5 लाख भी मिल रहे हैं और किसी को महीने के 5,000 भी मिल रहे हैं। तो वैल्यू क्या है? आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो? आप कई सारे स्टार्टअप्स में देखोगे ना, आप टाइम से आते हो या टाइम से जाते हो, आप शायद मैटर नहीं करता है। आप काम कितना अच्छा करके दे रहे हो वही मैटर करता है। बस ये वैल्यू लेनी है आपको सैटर्न 6th से। नाउ कमिंग टू द सैटर्न 10th हाउस, ये एक बड़ी चैलेंजिंग, ये भी एक चैलेंजिंग पोजीशन है। यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति इनस्टेबल बहुत फील करता है, ठीक है? और ये ऐसा सोच लेता है कि बार बार जब मैं करियर बदलूंगा तो शायद और बेहतर हो जाएगा, शायद उस कंपनी में जाके और बेहतर हो जाएगा, शायद उस कंपनी में जाके और बेहतर हो जाएगा, ये शायद अपना काम करने में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जेनजी प्लेसमेंट है ये। सॉरी सॉरी, गो ऑन। तो ये तो सैटर्न 10th हाउस में जब ये बैठा है तो एक तो ये बहुत कम से शुरू करते हैं, ठीक है? क्योंकि कैप्रिकॉन एक ऐसी राशि है, 10वां घर एक ऐसा घर है जो जीरो से हीरो बनाता है, ठीक है? ये उन लोगों के लिए लड़ाई करते हैं जिनके लिए कोई नहीं लड़ना चाहता, भले उसका इनको क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर आप इनको देखना जिनका सैटर्न 10th में बैठा है, इनके ऑफिस में, इनके घर में, इनके मोहल्ले में अगर कुछ गड़बड़ हो रहा होता है तो ये उसके लिए भी आवाज़ उठा देते हैं, ठीक है? तो ये एक ऐसी प्लेसमेंट है मासेस के लिए, जो है ना कि मासेस भी नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं ये उनके लिए काम करते हैं और ये करना चाहिए आपको। शनि यहाँ पे है तो आपको बस स्थिरता सीखनी है, स्टेबिलिटी सीखनी है, ठीक है? आपको मिलेगा हाइक अगली जॉब में सब जगह हाइक मिलेगा आपको, पर आपको किसी एक जब कुछ बड़ा हो रहा होता है ना रणवीर, तो थोड़ा समय देना पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है। तो यहाँ कैप्रिकॉर्न में सैटर्न आपको पेशेंस और स्टेबिलिटी का सबक सिखा, ये लिमिटेशन आपको सिखाना चाहते हैं कि इफ़ यू वांट समथिंग बिग, शायद वो आज वो स्टार्टअप नहीं फटा आपके 2 साल वहाँ काम करने में, पर शायद 5वें साल फटेगा, थोड़ा पेशेंस रखो। ये देखो, कोई एस्ट्रोलॉजी चार्ट ना बेसिकली टाइम की वजह से बहुत अफेक्ट होता है, इसलिए टाइम ऑफ बर्थ मैटर्स अ लॉट, क्योंकि एट दैट पर्टिकुलर टाइम प्लैनेट की प्लेसमेंट कुछ है, नक्षत्र कुछ है वगैरह। तो जैसे हम कहते हैं ना कि मिलेनियल्स और जेनजीज में बहुत फ़र्क है, या हर 5 साल के पीरियड में एक जनरेशन पैदा होती है आजकल। फॉर एग्जाम्पल किड्स बॉर्न फ्रॉम 1990 टू 95 काफ़ी सिमिलर है पर्सनैलिटी वाइज, 95 टू 2000 काफ़ी सिमिलर। एक हद तक ये कल्चर और सोसाइटी की वजह से होता है, बट कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एंगल भी होता है। यस, बिल्कुल होता है, ठीक है? और उसमें सैटर्न ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। सो उस पर्टिकुलर साल में शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो उन 2.5 साल के टाइम पीरियड में जो पैदा होता है वो जिस राशि में थे उस राशि के अकॉर्डिंग वो जनरेशन हो जाती है, ठीक है? अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट जितना मुझे समझ में आ रहा है 95 से 97 तक, ठीक है? शनि शायद एक्वेरियस में ही थे, ठीक है? इसलिए ये यहाँ के जो लोग बने इनोवेटर है, 95, 96, 97, इनको इनोवेशन, क्रिएशन, क्रिएटिविटी ये बहुत समझ में आती है, पसंद आती है। ये इंटरेस्टिंग है, इट्स अ होल अदर टॉपिक। यस यस।